गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है वीकेंड। तो मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ, 7 बजे के आसपास उठी हूँ। मैं उठते के साथ सबसे पहले मैं अपना बेड बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये आदत बहुत पहले से ही है, शादी से पहले से ही है अपना बेड बनाना उठने से पहले। इसके बाद मेरी बेटी बहुत देर पहले ही उठ गई थी, इसे खेलना स्टार्ट कर दिया था इसने अपना। तो मैंने इसको ब्रश कराया। आज ये थोड़ा लेट नहाएगी, ब्रेकफास्ट मैं पहले ही दे दूँगी। और आज भी मैं थोड़ा लेट ही नहाऊँगी बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी है, काम बहुत ज़्यादा करना है। तो मैं बस अपना रूटीन वही ब्रश करके, फ्रेश होके ब्रश करके और फेस को क्लीन कर लूँगी। फेस वॉश मैं ममाअर्थ का यूज़ कर रही हूँ अभी। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका मेरी स्किन पे। और बालकनी में आती हूँ मैं सुबह सुबह ज़रूर, क्योंकि मुझे बालकनी में जो सुबह का व्यू होता है वो देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी बालकनी से बहुत अच्छा व्यू दिखता है मुझे। सो आप भी मेरे साथ बालकनी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का मौसम हो रहा है। कोहरा वगैरह वगैरह तो अब पड़ना बहुत बंद हो गया है, अब वही नॉर्मल मौसम हो रहा है जैसा कि गर्मी आने से पहले का होता है। इसी के साथ साथ मैं जाऊंगी बेडरूम में। अब मैं अपना जो मास्टर बेडरूम है उसको बना लूँगी। ये थोड़े बहुत पार्सल आए थे मेरे, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। सो इस वाले बेडरूम में हम सोते नहीं हैं, बट डॉटर खेलती है, इस वजह से इस वाले को भी बिगाड़ ही देती है। सो यहाँ पे मैं इसको लैंप को हैंग कर दूँगी। सो ये है आफ्टर क्लीनिंग। थोड़े बहुत टॉय वगैरह तो फैले ही रहते हैं बच्चों के घर में। आप कितना भी घर सेट कर लो, बच्चों के घर में घर सेट हो ही नहीं पाता है। सो यहाँ पे मैं बॉईल करने जा रही हूँ मैक्रोनी। आज इसको मैक्रोनी खाने का मन था। स्कूल डेज़ में तो वही चोकोस और मिल्क खाते हैं बच्चे। अभी गाइस से हेलो करो। हेलो, मैं टीवी देख रहा हूँ। पहले मैंने ब्रदर से बात करी। तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शुभी दीदी के घर। अच्छा, शुभी दीदी के बर्थडे में जाना है मुझको। शुभी दीदी ने बोला है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। टीवी ऑन कर लो। तो पहले मैं बताऊँ क्या करूँगी? पहले मैं जींस टॉप पहन के तो जाऊँगी, और जब दीदी बोलेगी केक कटिंग का टाइम होएगा ना, तो फिर मैं ड्रेस को पहन लूँगी। और आपने वो वाला ब्लॉग देखा है ना मेरा बर्थडे, तो वही वाली पहन के जाऊँगी जो मैंने अपने बर्थडे में पहना था। अच्छा, हाँ गाइस ने आपका बर्थडे वाला, दोस्तों इसका ना बर्थडे का व्लॉग अपलोड है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मैं पास्ता उबालते वक्त थोड़ी सी ऑयल डाल देती हूँ। तो दोस्तों कोई नहीं, अगर शुभी दीदी के घर जाऊंगी तो आपको भी मिलाऊंगी उनसे, ठीक है? हाँ जरूर मिलाना। ठीक है, बाय। तो आपको मेरा वाला भी एक मिलेगा जिसमें मैंने एक ऐसा स्टाइल बनाया होगा। उस वाला अगर वो वाला ना मिले तो मेरी वीडियो पे कमेंट करते रहना। ठीक है, जाओ अब टीवी एंजॉय करो। सो गाइस बच्चों को इसकी लिड से मैं इसको, तो गाइस बच्चों की बकबक तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है। बच्चों की एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। हम भी बचपन में इसी तरह की बातें किया करते थे, और उसको मेरा ब्लॉग बनाना, आप लोगों से कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से मैं ब्लॉगिंग बनाती हूँ। और एक आध बार अगर मैं ऐसे सोचूं ना कि आज नहीं कल बनाऊंगी, तो वो मुझे बूस्ट करती है, नहीं मम्मी आप ब्लॉगिंग बनाओ, एक दिन आपको सब ज़रूर पसंद करेंगे आपके ब्लॉग को, और आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो जब वो छोटी बच्ची होकर इतना पॉजिटिव थॉट देती है तो मेरे अंदर भी एक उम्मीद जाग जाती है। फिर मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। सो अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज़ आप लोग के बिना यूट्यूब पे किसी को सफलता नहीं मिल सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो। ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं। मुझे पता है मेरे व्लॉग्स भी आप लोगों को अच्छे लगेंगे, और आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूर अपना सपोर्ट देंगे मुझे। सो आगे मैं और भी अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेके आऊँगी। मैं ज़्यादा कट नहीं करती हूँ वीडियोज़ में। और यहाँ पे मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। अगर आप लोग को मैक्रोनी बनानी है तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मेरे तरीके से बना के ट्राई कीजिए। मैं टमाटो और अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ, ग्रीन चिल्ली का। उसके बाद प्याज कट करके डालती हूँ ऑयल में, और ग्रीन मिर्ची। उसके बाद उसमें टमाटो प्यूरी, पास्ता मसाला, और फिर पास्ता ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करिए, और आप ढेर सारा
सॉस डाल दीजिए, चीज़ भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं दूध की, और येनो चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल के खाएं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, जो भी टाइम लगता है थोड़ा बहुत वो बॉईल करने में ही लगता है। और इसके ऊपर डालूँगी मेरा फेवरेट और आप सभी का फेवरेट हरा धनिया, जिसके बिना रेसिपी कोई सी भी हो अधूरी ही लगती है। तो गाइस, जब मेरी बेटी ज़्यादा छोटी थी तो मैं उसके लिए अलग ब्रेकफास्ट बनाती थी, बट अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो एक ही ब्रेकफास्ट बनता है, वो सभी खा लेते हैं घर में। सो मैंने इसीलिए मैक्रोनी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रखी है। आप किस तरीके से बनाते हैं मैक्रोनी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी तरीका यूज़ करके देखूँगी, बिकॉज़ मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। रेडी, आ जाओ। आप ये फालतू चीज़ें देखने लगी प्रॉमिस करके कि नहीं देखूँगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने लिए चाय चढ़ा रही थी। चाय से पहले मैंने बिस्किट वाले डब्बे में बिस्किट को रखा। मैं बिस्किट को निकाल के नहीं रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है बिस्किट का जो क्रंचीपन है वो कम हो जाता है। सो मैं पैकेट्स के साथ ही डब्बे में डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही थी। चाय में मैं ढेर सारा अदरक डालती हूँ। और आप लोग कितना अदरक डालते हैं? मेरे ख्याल से मेरे जैसे ही अगर अदरक लवर हैं तो ज़्यादा ही डालते होंगे। इसके साथ मेरे हस्बैंड ढेर सारा मटर लाए थे। देखिए मटर किस कंडीशन में हो गया है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं ऊपर से यूज़ करते जा रही थी, नीचे ध्यान नहीं था मेरा। बट मैंने जब नीचे ध्यान दिया तो देखा कि बहुत सारे मटर हैं जो गल चुके हैं। बट मैं इनमें से जो भी ख़राब है उनको डिस्कार्ड करके अच्छे वाले को यूज़ ले लूँगी। और अगर इस पर हस्बैंड का ध्यान चला जाता तो बहुत सारे ताने मिलते, मंगवाती हो यूज़ नहीं करती हो, तुम्हें पता नहीं है चीज़ें कितनी महंगी हो रही है मार्केट में, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि इन लोगों की आदत ही होती है। सो यहाँ पे मैं अपने चाय में ढेर सारा दूध डाल रही हूँ। दूध वाले भैया भी आ गए थे। सो इनको पता नहीं था मैं व्लॉग बना रही थी, बट मैंने इनका फेस कवर नहीं किया। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है फेस दिखाने से। सो यहाँ पे मैं अपने घर के लिए 1.5 लीटर ही दूध लेती हूँ। 1.5 लीटर बहुत होता है, चाय बन जाता है। मेरी बेटी 1-2 बार पी लेती है। अब मैं अपना फेवरेट कप चूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे कप जो मग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो मेरा फेवरेट आज ये वाला है, मुझे आज इसमें पीने का मन है। आप लोगों को भी कप मग पसंद है ना चाय के लिए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे ये देखिए मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही है। थोड़ी बड़ी हो गई है तो खुद से खाने लगी है, नहीं पहले तो इसको खिलाना पड़ता था। और मैं थोड़ी चाय ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ सुबह की। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मैं इसी के साथ बैठ के ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। यहाँ पे मेरी ड्राई फ्रूट्स की लड्डू है जो मैं बैक पेन के लिए खाती हूँ। सबसे पहले इसी को खाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो गाइस, इसके बाद मैं करूँगी क्लीनिंग। आज वीकेंड है, इस वजह से थोड़ा काम मैं इस तरीके से ही कर रही हूँ, नहीं तो जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनमें तो पहले काम करो, फिर नहाओ, फिर ब्रेकफास्ट करो। बट हस्बैंड पूजा करके चले गए थे, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। और मैं झाड़ू बहुत ही ज़्यादा वैसे लगाती हूँ, मतलब मुझे आदत है एक भी कूड़ा बच ना जाए। अगर मेरे मन में डाउट भी रहेगा तो मैं दोबारा वहाँ पे मारती हूँ, उससे कूड़ा कुछ हो जाता है। और वहाँ पे एग की ट्रे रखी हुई है, मेरे हस्बैंड ढेर सारा एग लाए थे, 2 ट्रे। तो मेरी बच्ची को पसंद है एग, बॉईल करके दे देती हूँ तो वो खा लेती है। हस्बैंड भी खाते हैं, मैं अवॉइड ही करती हूँ, ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। कभी कभार हो गया, नहीं तो ऐसा कोई रेगुलर नहीं है मेरा फिक्स। सो यहाँ पे अच्छे तरीके से झाड़ू लगाने की, यहाँ पे फाइनली लग चुकी है मेरी झाड़ू, कूड़ा बाहर कर दूँगी। इस झाड़ू लगाने के बाद आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में। किचन की हालत में आपको दिखाऊँ, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद कुछ ऐसा था। मैं फटाफट से उसको क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले मैं काउंटर टॉप से स्टार्ट करती हूँ। बर्तन को मैंने धो लिया था, बहुत सारे बर्तन हो चुके थे। अब मैं काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मुझे ये सारा काम करते करते बज गए थे 9:30 के आसपास। और मैं बस यही सोच रही थी जल्दी से काम मेरा ख़त्म हो जाए। बट ये है ना कि जब हम सोचते हैं ना कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए तो काम जल्दी से ख़त्म होते नहीं हैं। और यहाँ पे ये स्टडी कर रही है, टेबल लिख रही है। सो गाइस, ये देखिए इसमें बैठते हैं कबूतर जी, वो रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे है देखिए पिजन ने अपना एग दे रखा है और काफ़ी टाइम से है ये। ऐसा मैंने सुना है कि पिजन का या चिड़िया का घर में घोंसला बनाना, बच्चे देना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप लोगों को ऐसा पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे धुल रहे हैं मेरे कपड़े।
तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक, जो कि मेरे बाल के लिए है स्पेशली। इसमें मैं डालती हूँ आंवला, बीटरूट और अदरक डाला। अभी मैंने कड़ी लिप्स और वो नहीं है मेरे पास कैरेट, नहीं तो मैं उनको भी ऐड करती हूँ। और इसको अच्छे से मैं पीस लेती हूँ बारीक, और इसके बाद मैं इसको छन्नी से छान लेती हूँ। आप में से कितने लोगों को ये हैबिट है काम करते हुए क्लीनिंग करने की? मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ इसका जूस। इस तरीके से बड़ी वाली छन्नी से इजीली निकल जाती है। ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डाल के मैं 2 चम्मच अपनी डॉटर को देती हूँ और बाकी खुद ले लेती हूँ। उसके बारे में मैं पानी ऐड कर देती हूँ ताकि कड़वा ना हो। पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है ये ड्रिंक्स। तो यहाँ आई हूँ मैं बालकनी में थोड़ा सा दिखने के लिए। धूप कपड़े मेरे देखिए धुल के सूखने डाल चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। तो गाइस धूप में पड़ रही है किटी। मैंने बोला कि धूप में बैठ जाओ, थोड़ी बहुत धूप भी लगनी चाहिए और बच्चों को धूप में बैठाना चाहिए, विटामिन डी मिलता है देखिए बैठने से। तो अब आ गई हूँ मैं लंच बनाने के लिए। और सबसे पहले मैं पापड़ सेक लूँगी, बिकॉज़ दाल चावल बनाना है मुझे, और सब्जी तो पापड़ दाल चावल उसके बिना तो अधूरा है। और यहाँ पे मैंने पापड़ को इस तरीके से टुकड़ों में कट करके सेका है। एक्चुअली मुझे चिमटा नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने चाकू की हेल्प से ही काम चला लिया। कई सब मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया। जीरा और हरी मिर्ची डाली है मैंने। इसके बाद कटे हुए आलूओं को डाल दूँगी इसमें, और नॉर्मली जैसे आलू का भुजिया बनता है वैसे ही बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने डाली है हल्दी, रेड मिर्च डालती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस छोटी वाली कढ़ाई में मेरे और मेरी डॉटर के लिए आराम से सब्ज़ी बन जाती है। यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है। अरहर की दाल में मैंने नमक, हल्दी, टमाटर और प्याज को डाल दिया था कट करके। यहाँ पे देखिए कुरकुरी सी भुजिया भी बन गई है। और ये चेक करने का तरीका तो आप सभी को पता ही होगा, इसी तरीके से चेक करते हैं। और इसके बाद मैं इसकी गैस को फ्लेम करके इसको थोड़ा सा और कुरकुरा कर लूँगी। सो अब बारी आती है मेरे दाल में तड़का लगाने की। प्याज वगैरह तो मैं दाल में बॉईल करने समय ही डाल चुकी हूँ। तो अब मैं बेसिक से तड़का लगाऊंगी, जिसमें जाएगा, मैं नीचे ही सब कुछ डाल लेती हूँ, बिकॉज़ गैस पे जाने के बाद मत बोलो, जाने के बाद ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो सब कुछ जल जाता है। तो पहले मैं सब कुछ को नीचे डाल लेती हूँ। जैसे कि रेड मिर्ची डाली है मैंने साबुत, हींग डाला है, ज़ीरा डाला है। हींग ज़ीरा डालने के बाद मैंने राई भी थोड़ी सी डाली है। इन सब का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और अब मैं इसको अच्छे से चटकने दूंगी। और इसके बाद इसमें लास्ट में जाएगी थोड़ी सी रेड मिर्ची, जो कि इसको तड़के का स्वाद दे देगी, ढाबे वाली दाल का। तो मैंने अब लगा ली है अपनी दाल में तड़का, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कई बार मैं इसमें सांभर मसाला और इमली भी डाल देती हूँ तो ये सांभर का भी टेस्ट देने लगता है, बट आज मैं दाल के टेस्ट में ही बना रही हूँ। मैं दाल को निकालने के बाद इसी कुकर में इसको वॉश करके वाटर से इसी में चावल रख दूँगी, बिकॉज़ जो मेरा एक प्रेशर कुकर है उसकी मुझे सीटी नहीं मिल रही है और उसका रबड़ भी ख़राब हो चुका है। सो यहाँ पे मैं अभी चावल रख दूँगी। इसको रखने के बाद मैं भुजिया को अच्छे से इसका ऑयल निकाल के सेपरेट करके और इसको प्लेट में निकाल लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी में रह जाएगा। सो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ मैंने लंच में क्या क्या बनाया है। दाल, चावल, पापड़, भुजिया, और कल की जो साग बनाई थी मैंने वो बची हुई है। सो ये है मेरी डॉटर की प्लेट, जिसमें मैंने पापड़ को ऐसे टुकड़ों में तोड़ के और भुजिया और ऑनियन दिया है। ऑनियन खाना इसको पसंद है, सो मैं इसको ऑनियन ज़रूर देती हूँ। ऑनियन खाना भी चाहिए, कच्चा अच्छा होता है बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ पे है इसकी ये प्लेट। मेरी थाली कैसी लगी लंच की आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, बट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और डिलीशियस है। इसमें मैंने घर का बना हुआ घी डाला है जो मैंने खुद बनाया हुआ है। अब इसको देने के बाद मैं अपनी प्लेट लेके आऊँगी। सो मेरी प्लेट में है कल की बची हुई साग, जो कि हम लेडीज़ है कुछ फेंकने नहीं देती। मूली का अचार है, दाल है, चावल है, भुजिया है। सो अब मैं इसको खा लूँगी गाइस, मेरी बेटी के कहने से और आप लोगों के
सपोर्ट की उम्मीद में मैं व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ मैं। सो आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा चैनल पे। आप लोग ही हैं जो 0 से लेके और मिलियन तक का सफ़र कर देते हैं हर किसी का। मुझे भी अपना प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।